जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। ग्रहण वाला वीडियो आप लोग देख चुके हैं, ग्रहण वाला लाइव सेशन भी आप लोग देख चुके हैं। जिन्होंने ना देखा हो एक बारी प्लेलिस्ट में जाकर के दोबारा से देख लीजिएगा। अब जो ये समय हमारे सामने स्टार्ट हुआ है, ये हर एक दिशा को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। ये परिवर्तन हम लोगों को दिखा रहा है कि अब कहीं ना कहीं पर एक ऐसा बदलाव के योग हम लोगों को ग्रहों ने दिए हैं जिसमें रिजल्ट जो है वो नेगेटिव अवस्था को लेकर के आते हैं, पूरी तरीके से खराब करने वाले समय को लेकर के आते हैं। ऑलरेडी चतुर्ग्रही योग का निर्माण हुआ है। ग्रहण से पंचग्रही योग स्टार्ट हो जाएगा और वो पंचग्रही योग चंद्रमा का निकलने के बावजूद भी मंगल की एंट्रेंस के साथ में आगे कंटिन्यू रहने वाला है। तो इस बार के जो ये योग बन रहे हैं, ये अगर मैं दिशाओं की बात करता हूं तो दिशाओं के हिसाब से कौन कौन सी दिशाओं में क्या क्या हो सकता है, इसके विषय में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। तो पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। पूरी तरीके से मेदिनी ज्योतिष पर आधारित ये जानकारी आप लोगों के समक्ष में आज रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि इस जानकारी से आप लोग हो सकता है स्वयं को किसी ना किसी बड़े खतरे से बचा लें, क्योंकि एक बहुत ही भयानक खतरों की उत्पत्ति इस टाइम के ऊपर बनती हुई नजर आ रही है, परेशानियां दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। और अगर मैं सीधी और स्ट्रेट भाषा में एक बात बोल दूं आप सभी लोगों को, तो ये समय अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है मेरे को आगे आने वाले टाइम के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए और समझ पाए कि जो हालात अब बनने वाले हैं हमारे सामने, जो 17 तारीख से 10 मार्च तक की स्थिति को लेकर के आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्याओं को ला सकते हैं। अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारतवर्ष के अंदर सबसे पहले आप लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खास तौर के ऊपर इस समय के अंदर वायरस और इन्फेक्शन के लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हुए नजर आते हैं, जो पीड़ा को बढ़ाते हैं। और पीड़ा इतनी बढ़ती है कि जिसको ठीक होने में आपको आधा महीना या 1 महीने का समय लग जाए उपचार लेने के बाद भी, तो वो समय आप लोगों के लिए कितना कष्टदायी साबित हो सकता है, इसका अनुभव आप लोग केवल मेरी बातों से कर सकते हैं। भगवान ना करे कि किसी को इस प्रकार की गंभीर समस्या का सामना करना पड़े। तो अब जो ये स्थिति हमारे सामने दिखाई दे रही है, ये स्थिति 10 मार्च तक के समय को तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बना देती है। ऐसा नहीं है कि 10 मार्च के बाद में समय पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें थोड़ी सी जून जुलाई तक होल्ड के रूप में चलेंगी, एक बैलेंस को लेकर के चलेंगी, जहां पे अच्छा और बुरा दोनों को देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ध्यान से सुन लीजिएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए यह समय चेतावनी का समय है, बड़े खतरे का समय है, बड़े नुकसान का समय है। क्योंकि जैसे ही इस टाइम के ऊपर सूर्य ने ट्रांजिट किया और ग्रहण का योग बना, इसमें बड़े विवादों को जन्म दिया जाता है। बड़ी प्राकृतिक आपदाएं इस समय के अंदर आती हुई नजर आती दिखाई देती है, और गंभीर बीमारियां समुद्री माध्यम से आई, जल के माध्यम से आई, इस टाइम के ऊपर हम लोगों को बहुत खराब रिजल्ट निकाल करके लेकर के आती हैं। इस समय के बाद में अगर मैं अगली दिशा की बात करता हूं, पश्चिम दिशा की, तो पश्चिम दिशा इस बार चर्चाओं का विषय बनी हुई होगी। और पश्चिम दिशा के अंदर जितने भी देश है, चाहे वो आपका कनाडा हो गया, चाहे वो देश आपका अमेरिका हो गया, या फिर जो भी देश वहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े देशों के साथ साथ छोटे छोटे देश भी, यूरोप तक के, ये बहुत बड़ी हलचलों के कारण परेशान होने वाले हैं। तो इस बार की ये वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये इम्पैक्टफुल होने वाली है राजनीतिक पहलुओं के लिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ी हलचल जो मैंने बात कही है ना, ये पब्लिक के लिए इम्पैक्टफुल होने वाली है। पब्लिक अब वाद विवाद करती हुई नजर आएगी, अब चीज़ों को कुरेदती हुई नजर आएगी, और अब जवाब देना नेताओं के लिए भारी होता हुआ दिखाई देगा। तो अब इस समय को समझ लीजिएगा कि पश्चिम दिशा से आने वाली परेशानियां कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिम तक भी चिंताओं को लेकर के आती हुई नजर आ रही हैं। तो उत्तर पश्चिम की अगर मैं बात करता हूँ, या फिर ये कहिए कि मिडल ईस्ट की बात करता हूँ, मध्य पूर्व की अगर मैं बात करता हूँ, तो जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को ईरान के लिए बोला, ईरान, कुवैत, दुबई,
सिंगापुर, मलेशियन कंट्रीज़, इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ आपकी इज़राइल, ये सारी कंट्रीज़ जो है ना, इनमें बहुत बड़ा घटनाक्रम बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक ऐसी घटना का अनुभव मेरे को होता हुआ नज़र आ रहा है जिसके अंदर लोग पीड़ित हो, लोग परेशान हो, लोगों के साथ में कोई बड़ा हादसा घटित हो जाए, कोई नेगेटिव इक्वेशन बन जाए, इस टाइम के ऊपर हम लोगों को दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। तो कि ग्रहण प्रभावी रूप से कारक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वहीं पर ये जो प्रभाव है इसमें सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु भी इम्पैक्टफुल हो रहे हैं, और राहु ऑलरेडी पहले से प्रबल होकर के कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दिशाएं नेगेटिव दिशाओं के रूप में हमारे सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ ईस्ट डायरेक्शन की, नॉर्थ ईस्ट, जिसमें पाकिस्तान, भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके, चाइना के इलाके, यहाँ पर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जन्म ले सकती है, यहाँ पर किसी प्रकार की टेरर एक्टिविटीज जन्म ले सकती है, जो हकीकत में एक बड़े घटनाक्रम को कैलकुलेशन दिखाती है कि सावधानी रखने की आवश्यकता है इन दिशाओं में। बेसिकली अगर हम यहीं पर बात करते हैं भारत से पश्चिमी दिशा की, तो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, जिसमें गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, आपका नॉर्थ वेस्ट के एरिया भी हो गए, इसमें इंडिकेशंस ज़्यादा ख़राब हैं इन कंपैरेटिव टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पर चुनौतियाँ हमारे सामने आ सकती हैं, यहाँ पर वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हुए नज़र आ सकते हैं, और ये समय जो हम लोगों को दिखाता है, ये 60 दिनों की इक्वेशन को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहा है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ भारत के पड़ोसियों की, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की, ये किसी ना किसी बड़ी शातिर चीज़ को जन्म दे सकते हैं, और वो शातिर चीज़ जो योग बना रही हो हिंसा के, योग बना रही हो आपके कलह के, भड़काऊ तत्वों के, ज़्यादातर आप लोगों को इस टाइम के अंदर परेशान कर सकते हैं। तो पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा के अंदर चेतावनी है, थोड़ा सा अपने समय को, इसको परेशानियों के समय को निकालने का प्रयास कीजिए, ध्यानपूर्वक ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ाने का टाइम नहीं है ये, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा, ये कहिए कि जब वॉलेटाइल समय दिखाई दे रहा हो, तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण दौर बन जाता है जिसके कारण से इक्वेशंस हमारे सामने कहीं ना कहीं टाइम को करेक्ट करने के लिए चलाई जाती है। तो टाइम करेक्शन का समय है, तो इस टाइम करेक्शन को सही से लेते हुए आगे कहीं ना कहीं अपने आप को प्रभावित करने का प्रयास ना करें, अपने बच्चों को बचा करके रखें, स्वयं को बचा करके रखें, अनुभव लें चीज़ों का, लेकिन अनुभव कहीं हानियां ना लेकर के आए, इस बात का भी विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, सभी लोगों से इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। और कुंडली का प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट हो गया है। जो लोग कुंडली बुकिंग कराना चाहते हैं डिस्काउंट प्राइस के ऊपर प्रोसेस करा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को आज संध्या काल में मिलेगा शिवरात्रि के दिन पर, और कल से कुंडली का प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि योग मुद्रा का सेशन कल कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग उसके बाद में अपने अपने कुंडली के अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्काउंट प्राइस का लाभ उठाइए, अनुभव लीजिए वैदिक का, वैदिक के साथ जुड़िए और जीवन के अंदर आ रही परेशानियों से निदान प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।